जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बात है 1970 की। अप्रैल का महीना था। वृंदावन आश्रम में लोग हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित थे। तो एक ना भक्त थे, श्री हो दत्त शर्मा जी। उनको ना ये बात ना राधे श्याम शराफ ने जी ने बताई थी कि बाबा के चरणों को ना पृथ्वी के गुण और दोष कंचित मतलब छोटी भी मात्रा में प्रभावित नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूँ, गुण और दोष, पृथ्वी के गुण और दोष बाबा को बिल्कुल प्रभाव नहीं करते। अब वो ना इसी बात में ना सोच विचार कर रहे थे और उनकी शंकाएं बढ़ती जा रही थी। ये कैसे हो सकता है भाई, है ना? ठीक है, बाबा पहुँचे हुए हैं, पर ये नहीं हो सकता। और उनकी शंकाएं बढ़ने लगी कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो महाराज कमरे से बाहर चल दिए। अच्छा, उसी समय महाराज ना कमरे से बाहर चल दिए और उन्होंने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो बाबा जी के एक हाथ में एक कंबल लिए और दूसरे हाथ में उनका ना हाथ पकड़ के वो चले। और वो उनको लेके ना आश्रम के उत्तरी भाग से पीछे की ओर खेतों में चलने लग पड़े। तो शर्मा जी कहते हैं कि वो अरहर के जो पेड़ होते हैं, अरहर जो दाल होती है उसके ना वो कटी होगी, तो उसके जो ना वो जो जड़ जो रह जाती है ना वो बहुत तीखी होती है। तो बाबा जी ना उस पर चलने लग पड़े, तो वो भी चलने लग पड़े। अब वो चुभने लग पड़े शर्मा जी को, और मतलब थोड़ा और आगे चल के वो तो मतलब खून आने लग पड़ा। और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं क्या करूं। और वो शर्मा जी ने कहते कि मतलब मुझसे अब चला ही नहीं जा रहा था। तो बाबा जी ने बोला कि क्या हो गया, चलता क्यों नहीं? तो शर्मा जी ने बोला मैं तो बस मैं इस कष्ट में नहीं कर सकता। तो बाबा जी ने बोला ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे कोई कांटे लग रहे हैं, हमारे को क्यों नहीं लग रहे? हमारे चलने के लिए भी तो भूमि है ना। और फिर बोला कि चल अच्छा कांटे निकाल दे। कांटे निकाले तो फिर थोड़ा सा शर्मा जी को आराम आया। कांटे निकालने के बाद उनकी जलन शांत हुई। बाबा ने फिर ना उसका हाथ पकड़ा और उनका हाथ पकड़ा और बोला, और ना दाहिने की तरफ मुड़ गए जहाँ पे अधिक कांटे थे और उस भूमि में चलने लग पड़े थे। और कहते हैं मेरे दोनों पैर कांटों से भर गए, मेरा चलना संभव हो गया। तो बाबा ने ना मुझे डांटते हुए बोला, अब क्या हो गया, तुम्हारे पैरों में भी बहुत कांटे लगते हैं, मेरे पैरों में कांटे का स्पर्श क्यों नहीं हुआ? और इस बात पर मैंने अपने मन की कमजोरी स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कहा, बाबा जी ये मेरी भूल थी कि मैं आपके श्री चरणों की आलोकता पर विश्वास नहीं कर पाया। देखो, बात है श्री चरणों की अलौकिकता पर विश्वास नहीं कर पाया। और कुछ तो बाबा जी के बारे में है कि बाबा जी ने कभी जूते नहीं पहने। वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो नंगे पैरों में ही चलते थे और उनके पैर बहुत मुलायम थे। मतलब आप सोच सकते हैं इस बात को। मैं तो जब ये लीला मैं पढ़ रहा हूँ ना ये लीला, आई फील गूज पम्प, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। आपकी सदा ही जय। आपके श्री चरणों में प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।